अस्सलाम वालेकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम हर्फ नस्ब और हर्फ जर का जो पिछली हमारी क्लास थी उसकी हम लोग समरी पेश करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी तक हम लोगों ने फ्रैगमेंट्स की स्टडी में दो फ्रैगमेंट्स पढ़ चुके हैं, इदाफ़ा और नाउन प्लस एडजेक्टिव यानी कि सिफ़त और मौसूफ। आज हमने नेक्स्ट टू फ्रैगमेंट्स पढ़ने हैं और वो हैं हर्फ जर और हर्फ नस्ब। सबसे पहली चीज़ ये कि अभी तक हम लोगों ने हरूफ की स्टडी स्टार्ट नहीं की थी अपने अरबी के कोर्स में। तो अरबी में जो हर्फ होता है वो एक ऐसा वर्ड है कि जो कि जिसका खुद तो कोई मतलब नहीं होता, मगर उसके बाद अगर कोई इसम आए तो फिर मिलके वो कोई मीनिंगफुल मतलब हमें बता सकता है या उसका मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो यहाँ पर हमने दो किस्म के हरूफ पढ़ने। पहले पढ़ने जी हर्फ जर और सेकंड पढ़ने हर्फ नस्ब। अब इन दोनों के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हर्फ जर ऐसे हरूफ हैं कि जब वो किसी इसम से पहले आएंगे तो वो उस इसम को के स्टेटस को जर में कर देंगे। तो इसका मतलब है हरफ जर के बाद जो भी इसम आएगा वो हमेशा जर स्टेटस में होगा, और हरफ नस्ब के बाद जो भी इसम आएगा वो हमेशा नस्ब स्टेटस के अंदर होगा। तो हरफ जर के ऊपर आते हैं। तो अरबी में जो हरफ जर हैं वो है 17, और वो 17 है, और हम उनमें से 11 पढ़ेंगे क्योंकि ये हमें कुरान मजीद में मिलते हैं। और इनका तरीका ये है कि आपने इनको याद रखना है जिस तरह मुस्लिम चार्ट को आपने याद रखा था। तो मेरे पीछे आप एक दफ़ा पढ़ें और इंशाल्लाह फिर आपने इसको ऐसे याद रखना है। तो आपने ऐसे करना है जी, बा ता काफ लाम वाओ, बा ता काफ लाम वाओ, मिन फी अन अला, मिन फी अन अला, हत्ता इला। तो ये आपके 11 हरूफ हो गए, बा ता काफ लाम वाओ, मिन फी अन अला, हत्ता इला। अब इनके मतलब क्या है वो हम तेज़ी के साथ हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। बा का मतलब होता है विद, जैसे है जी बिस्मिल्लाह। ता और वाह जो है ये कसम के लिए यूज़ होते हैं। वाह की जो कसम है वो किसी के साथ भी हो सकती है, जैसे वशमसी यानी कि सूरज की कसम, जैसे कुरान मजीद में आया है। और ता का जो लफ्ज़ है ये सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह के साथ आ सकता है, जैसे तल्लाही। काफ जो है ये कंपैरिजन के लिए मतलब होता है कि इसी तरह, जैसे यहाँ पे आप देख सकते एग्जांपल देख सकते हैं का अस्फ़ माकूल यानी खाए हुए भूसे की तरह। लाम होता है जी लिए के लिए, जैसे उर्दू में होता है कि लिए फॉर, जैसे लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिर रसूल रसूल के लिए। वाह ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वाह और ता एक कैटेगरी में आते हैं। फिर मिन और इला, मिन कहते हैं फ्रॉम और इला कहते हैं टुवर्ड्स, यानी से इलस समाई आसमान की तरफ, और मिनल अर्दी ज़मीन की तरफ। फ़ी जो है वो इन है, ये बड़ा मशहूर अरबी का हर्फ है फ़ी। फॉर एग्जांपल फिल अर्दी ज़मीन के अंदर। अन कहते हैं अबाउट को, किसी चीज़ के मुतालिक होने को, जैसे कि अन नफ्सिन यानी नफ्स के मुतालिक। और फिर है जी हमारे पास अला, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं अला को, और अला का मतलब होता है अपॉन, फॉर एग्जांपल ज़मीन पर अलल अर्दी। और हत्ता, ये उर्दू वाला हत्ता है, इसका मतलब होता है अनटिल। और इसमें अगर आप एग्जांपल्स में गौर से देखें तो जितनी भी एग्जांपल है उसके बाद जो भी हरफ जर के बाद नेक्स्ट इसम आ रहा है वो हमेशा जर स्टेटस के ऊपर है। इसी तरीके से अब हम आते हैं हरफ नस्ब के ऊपर। हरफ नस्ब जो है वो हरफ जर की तरह ही काम करते हैं, मगर आने वाले इसम को नस्ब स्टेटस के ऊपर कर देते हैं। हरफ नस्ब जो है 7 हैं जो हमने याद रखने हैं। उनको याद रखने का तरीका है जी, इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता ला किन्ना ला अल्लाह, लईता ला किन्ना ला अल्लाह, इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता ला किन्ना ला अल्लाह। इन्ना का मतलब होता है जी इंडीड, बेशक। अन्ना होता है दैट। बेसिकली ये दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में कहता हूँ ही सेड दैट आई एम हंग्री, तो जो दैट है वो ही सेड और आई एम हंग्री को कनेक्ट कनेक्ट कर रहा है, तो अन्ना बीच में आता है। का अन्ना का मतलब होता है एज दो, एज इफ। बी अन्ना जो है वो बिकॉज, आप बा से याद रख सकते हैं, बा और बा दोनों की सेम साउंड है। फिर है जी लईता, लईता जो होता है अफसोस के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुरान मजीद में आता है कि या लईतना फ़क़ालू या लईतना, यानी कि वो कहेंगे कि काश हम, यानी कि अफसोस के मानी में इस्तेमाल होता है। लाकिन्ना जो है वो उर्दू वाला लेकिन है, जैसे हम लेकिन उर्दू में यूज़ करते हैं। लअल्ला जो है इसका मतलब होता है सो दैट या होपफुली। फॉर एग्जांपल लअल्लकुम तशकुरून, कि होपफुली कि तुम लोग शुक्रगुजार बन जाओ। और लअल्लकुम लअल्लहुम यत्तकून, कि होपफुली वो लोग तकवा अख्तियार करेंगे या मुत्तकीन में से हो जाएंगे। तो ये हमारे हरफ नस्ब थे और हरफ जर थे, और आप लोगों ने इसको
حرف نصب اور حرف جر جو آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے، تاکہ جیسے ہی آپ قرآن میں یہ لفظ دیکھیں تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ حرف یوز ہو رہا ہے، اور اس سے نیکسٹ آنے والے اسم کو یا تو جر اسٹیٹس میں چلا جائے گا یا نصب میں چلا جائے گا۔ تو جیسے یہاں پہ دیکھ لیں بھی ان اللہ بھی انا، چونکہ حرف نصب ہے تو لفظ اللہ کے اوپر جو ہے وہ نصب آ گیا۔ تو ولیکن البر، اور لیکن برا جس پہ بھی زبر آ گیا۔ اور جہاں تک بات ہے پروناؤنس کی، فار ایگزامپل کا انا پلس کا، تو جو کا ہے وہ اٹیچ ورژن ہے پروناؤن کا، جو کہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ اس کے شروع میں حرف نصب آ گیا تو ہم ازیوم کر لیں گے کہ یہ نصب اسٹیٹس کے اندر ہے۔ تو یہاں پہ پروناؤنس کی بہت سی ایگزامپلس ہیں، یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک آخری چیز یہ کہ حرف نصب جو ہے اس میں لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہو سکتا ہے کہ حرف نصب آئے اور اس کا جو وکٹم ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہے اور بیچ میں کوئی اور الفاظ بیچ میں آ جائے، مثلا انا اور جناتن جو ہے وہ مسلماتن کے وزن کے اوپر ہے، تو یہ نصب اور جر دونوں ہو سکتا ہے، تو یہاں پر ہم اسے نصب ازیوم کر لیں گے۔ تو یہ ہمارا لیسن تھا حرف نصب اور حرف جر کا، اور آپ لوگ یہ الفاظ جو ہیں یاد رکھیں اور ان کے معنی بھی۔ السلام علیکم۔